हाय गाइस, आज हम माई डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 36 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 35 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि उन सारे गार्ड को देखते हुए बोलता है, ये सारे गार्ड पूरे एक दिनों से इस हाउडी पुल के चारों तरफ से अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर रहना होगा, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर पकड़ जाता हूँ तो बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। फिर तभी हम 2 घंटे बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर सारे गार्ड चले गए होते हैं और उस गेट को भी बंद कर दिए होते हैं, जिसके माध्यम से हम हाउटी पुल के अंदर आ सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उस हाउटी पुल के अंदर चला जाता है और उस हाउटी पुल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको सक करने लगता है। इसी कारण उसकी पावर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। फिर ये चीज देख के डेमन एम्परर बोलता है, इस स्पिरिचुअल फ्लूइड को कंज्यूम करने के बाद मेरा कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से तो मेरा कभी आउटसाइड वाल में भी नहीं बढ़ा है। लेकिन वाकई ये मानना पड़ेगा कि यह लिक्विड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर से भरा हुआ है। इसको कंज्यूम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर पावर ऑफ लॉ है। फिर तभी डेमन एम्परर के माइंड में कुछ स्ट्राइक होता है। फिर वो बोलता है, वेट ए मिनट, यह पुल स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह से फुल है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर और भी कोई मिस्टीरियस एनर्जी होगी जो कि ये पुल को पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भर दिया है। फिर डेमन एम्परर उस हाउटी पुल के और भी डीप जाते हुए बोलता है, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो इसके और भी नीचे और भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर छुपा हो सकता है। मुझे जाके उसको ढूंढना होगा कि वो मिस्टीरियस पावर क्या है। मैंने अपने डिसाइपल्स को ये सिखाया था, जब भी तुम्हें कोई मिस्टीरियस जगह पे कोई मिस्टीरियस चीज मिलती है तब तुम उसके आसपास और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करो, जैसे कि वहाँ पर तुम्हें और भी कोई सीक्रेट प्लेस मिल सकता है और उसके कारण तुम कोई गेट अपॉर्चुनिटी को भी पा सकती हो। ऐसे ही मेरे बहुत सारे फीमेल डिसाइपल्स ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को पाया है, जैसे कि कॉन्जेनिटल टाओ बॉडी, नाइन क्वीन होली बॉडी, जुआंग जिन बॉडी, स्वाड वेन बॉडी। बट उसमें से भी ऐसे मेरे 2 डिसाइपल्स थे जिसने की बहुत अच्छे ट्रेजर को ढूंढा था और उस ट्रेजर का यूज करते हुए अपने माइंड और सोल को भी इम्प्रूव कर लिया था और उस कारण से उन्होंने अपने वीक कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिया था। बट उसी तरह से मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं फिर से रिजरेक्ट हो चुका हूँ और मैं भी अपने वीक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता हूँ। बस मुझे इस बिग चेंज को बनाने का तरीका जानना है। जैसे ही डेमन एम्परर उस पुल के और भी नीचे जाने लगता है, वैसे ही उसका स्पीड कम हो जाता है और वह स्लो स्लो नीचे जाने लगता है। फिर यह देखकर डेमन एम्परर बोलता है, इस वाटर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है। अगर मैं अपने चारों तरफ यह बैरियर को क्रिएट नहीं किया होता तो मुझे डर है कि मैं एक मीट के पीस की तरह पूरी तरह से पिचक जाता। फिर तभी से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं हेवनली पॉइंट सेंचुरी के बीचों बीच एक बहुत बड़े टावर को, जिसका नाम होता है हार्टलैंड टावर। उसी के अंदर बैठकर मिस बाय डेमन एम्पर को याद कर रही होती है और मन में बोलती है, मास्टर मैं बहुत ही जल्दी आपके पास आने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा रास्ता ढूंढ सकती हूँ कि जो आपको पुनर्जीवित कर सकूं, लेकिन बस अब मुझे अपने सिर्फ मास्टर और सिस्टर्स की ही चिंता है। अगर वो कोई मुसीबत में पड़ जाती हैं, अगर उनको चोट लग जाती है तो उनको उससे क्योर करने के लिए आप नहीं होंगे। मास्टर बस आप ही थे जो कि हम सभी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही बोल के मिस्टर बाय वहाँ पर रोती रहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि हाउडी पुल के पूरा नीचे पहुंच गया होता है और वो देखता है कि पत्थरों के बीच में से बहुत तेज से रोशनी निकल रही होती है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्परर बोलता है कि वो पत्थरों के पीछे क्या हो सकता है। फिर यह बोलने के बाद वो पत्थरों के पास जाने लगता है। फिर वो जाके वहाँ पर देखता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। फिर उसको देखते हुए डेमन एम्परर बोलता है, यही तो यह हाउडी पुल का रियल ट्रेजर है। इसी के अंदर से तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। यही तो हेवनली पॉइंट सेंचुरी की सबसे टॉप ग्रेड की ट्रेजर है। लेकिन फिर भी हेवनली पॉइंट सेंचुरी के पास सिर्फ 3 ही ग्रेट एम्परर हैं। वो चाहे तो बहुत सारे ग्रेट एम्परर बना सकते हैं इस ट्रेजर का यूज करते हुए। फिर तभी डेमन एम्परर उस बड़े से स्टोन को देखते हुए बोलता है, वाकई ये स्टोन बहुत ज्यादा लंबा है। फिर से डेमन एम्परर बोलता है, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेजर को ढूंढ लिया है। अगर इस ट्रेजर को मैं अपने स्पेस में रख लेता हूँ और अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, इसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो मुझे दबा के मार डालेगा। इसके साथ ही मेरा स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसका की यूज करते हुए मुझे इस स्पिरिचुअल प्रेशर का बिल्कुल भी सामना
करना ना पड़े। फिर तभी डेमन एम्पर को एक आइडिया आता है और वो अपना थंडर पनिशमेंट को एक्टिव करते हुए बोलता है, अगर मुझे यहाँ का स्पिरिचुअल प्रेशर से बचना है तो मुझे इस बड़े से स्टोन को अपने साथ लेके जाना होगा। सो इसी वजह से मुझे इसको खोद के निकालना होगा। फिर यह बोल के वो अपने थंडर अटैक को उसके चारों तरफ कर देता है। क्योंकि वो स्टोन जमीन में आधा धंसा हुआ होता है, इसी वजह से डेमन एम्पर उसके चारों तरफ थंडर अटैक कर रहा होता है। इसके कारण उसके चारों तरफ जो पत्थर होते हैं उसमें क्रैक आने लगती है। फिर ये चीज देखकर डेमन एम्पर बोलता है, इस स्टोन के चारों तरफ जितने सारे पत्थर हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। शायद इस ट्रेजर स्टोन की वजह से वो सारे पत्थर बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। सो इसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा थंडर अटैक करना होगा। लेकिन बस मैं एक दिनों में सिर्फ 36 ही थंडर अटैक कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे जितने भी सारे मेरे थंडर अटैक हैं उसको बहुत ही बारीक से अटैक को करना होगा, नहीं तो वो सारे थंडर अटैक मेरे वेस्ट हो जाएंगे। फिर यह बोल के डेमन एम्पर उसके चारों तरफ बहुत ही सावधानी पूर्वक थंडर अटैक करने लगता है और उस ट्रेजर के चारों तरफ जितने सारे पत्थर होते हैं उन सभी को एक एक करके तोड़ने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर के थंडर अटैक के कारण वहाँ पर जितने सारे पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। फिर तभी डेमन एम्पर बोलता है, क्योंकि इस ट्रेजर के चारों तरफ बहुत सारे पत्थर हैं तो इसी वजह से मुझे और भी बहुत ज्यादा थंडर अटैक करना होगा। मिनिमम 70 थंडर अटैक को करना होगा, तब जाके मैं इस ट्रेजर को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। तो इसी वजह से मुझे 2 दिनों तक इस थंडर अटैक को करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिनों में सिर्फ 36 ही थंडर अटैक कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मुझे 2 दिन का समय लगेगा। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर उस ट्रेजर को बहुत ही आसानी से वहां से लेके जा पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।